तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे 5 साइलेंट वॉर इन डेली लाइफ में। आप सभी का स्वागत है। समय आ गया था। किस चीज़ का? जब भी कभी जीवन में कोई खुशी मिले, कोई अच्छे लोग मिले या फिर कुछ अच्छा मिले, तो समझिए समय आ गया था। आसान फॉर्मूला है ये। ऐसे ही कब जब जिंदगी में कुछ चीज़ छिन जाए, कुछ ना मिले या फिर कुछ ना मिले, कुछ अच्छे लोग ना मिले, अच्छा शब्द सुनने को ना मिले, कुछ अच्छा दिखने को ना मिले, तो समय आ गया था। सिर्फ इतना ही सोचना है। और ये मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी तो सारे अच्छे हैं, दोस्त है अपने। सबसे अच्छी बात है ये जानने का अपने जीवन में, अपने लाइफ में, कि समय आ गया था। किसी भी चीज़ के आगे या पीछे या ऊपर नीचे या दाएं बाएं, इस चीज़ को अगर जोड़ दें या फिर याद रखें कि समय आ गया था, तो यकीन मानो कभी ज़िंदगी में जो चीज़ मिलेगी उसे खोने का डर नहीं होगा, और जो चीज़ खो जाएगी उसे खोने का दुख नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल। तो शायद ज़िंदगी में कभी दुख नहीं होगा, और कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसे खोने का डर नहीं होगा, और उसे जो चीज़ मिल गई, जो चीज़ पाली और फिर खो गई, तो उसके खोने के बाद में भी आपको दुख नहीं होगा। मैं देखिए, आप मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे सही लगती है आप तक पहुंचानी चाहिए, और जो किसी के काम आए तो सोचिए और समझिए, चलते रहिए। ज़िंदगी में बस याद रखना है, और याद क्या रखना है, ये ज़रूरी होता है कि हम याद रख क्या रहे हैं। और अगर हम किसी चीज़ को दिन भर में रट रहे हैं तो फिर क्या रट रहे हैं, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर में। अक्सर हम वो चीज़ें याद करते हैं, अक्सर हम वो चीज़ें याद करते हैं और वो चीज़ें रटते हैं जो, सच्चाई बोलो तो, दुख देते हैं। छोड़ दो उन सारी चीज़ों को, और वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं जो अपने ही मन में आते हैं। अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने मन में अगर यदि चलाएं, क्योंकि इंसान का जीवन खुद का है, और उसमें चलने क्या चीज़ क्या चाहिए, ये इंसान को स्वयं खुद निर्णय लेना चाहिए, है ना। कोई दूसरी चीज़ डिपेंड करती है अपने ऊपर में, गलत थॉट्स, गलत विचार, गलत वाक्य, गलत शब्द, तो उनको छोड़ देना चाहिए। आप समझे बात को? नहीं, चलिए समझाते हैं। समय आ गया था। किस चीज़ का समय आ गया था? सरल और सीधी सही बात में और सही अर्थों में मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो समय आ गया था किस चीज़ का? समय आ गया था उस चीज़ का कि जो चीज़ आपके पास में है, जो चीज़ आपके पास में थी और अब नहीं है, तो तब भी समझिए कि समय आ गया था। और जो चीज़ आपके पास में है या आने वाली है या हो सकती है कि होगी, तब भी समझिए कि समय आ गया था। अगर कोई चीज़ मिलती है तब भी समझिए कि समय आ गया था, और कोई चीज़ खोती है तो तब भी समझिए कि समय आ गया था। अब किस चीज़ का समय आया था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ का समय आ गया था मैंने उस चीज़ की बात आपसे कर दी है। ये फिर फिलॉसफी हो गया यार, आप समझे बात को? चलिए फिर समझाता हूँ। समय आ गया था यानी कि आपके पास में कोई चीज़ है, अच्छे लोग हैं, आपके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिल रही है, ठीक है, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ें आप सुन रहे हैं, तो इस चीज़ का समय आ गया था। यह आपके नसीब में था यूँ समझिए, या आप अच्छे काम करते थे तब समझिए, कुछ भी समझिए, कैसे भी समझिए। और कोई चीज़ आपसे खो जाती है, कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, या कोई चीज़ आपसे खो जाती है, या आपको अच्छी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं, या आपको अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, या आपके समझ में अच्छी बात नहीं आ रही है, तो समझिए तब भी कि समय आ गया था। इससे क्या होगा? अगर समय आ गया था, अच्छी जो अच्छा पार्टीशन था, जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी समझ, अच्छी सोच थी, तो तब भी समय आ गया था। अगर आप ये समझते और सोचते हैं तो आपको उस चीज़ को पाने का जो खुशी होगी वो तो सो होगी, लेकिन खोने का डर नहीं होगा। लेकिन अगर चीज़ खो गई, आपको अच्छी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, नहीं सोच समझ में आ रहा था,
या नई चीज़ दिखाई दे रही थी, नहीं सुनाई दे रहा था अच्छा कुछ भी, या कुछ चीज़ खो गई, तो तब भी समय आ गया था। इस चीज़ से क्या होगा, खोने का दुख नहीं होगा। ये था एक सिंपल सा सरल सा फंडा। तो आपको ये समझना चाहिए, लाइफ के बड़ा काम आता है। समय आ गया था, किस चीज़ का समय आ गया था? सरल और सीधी सही बात में और सही अर्थों में मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, तो समय आ गया था किस चीज़ का? समय आ गया था उस चीज़ का कि जो चीज़ आपके पास में है, जो चीज़ आपके पास में थी और अब नहीं है, तो तब भी समझिए कि समय आ गया था। और जो चीज़ आपके पास में है या आने वाली है या हो सकती है कि होगी, तब भी समझिए कि समय आ गया था। अगर कोई चीज़ मिलती है तब भी समझिए कि समय आ गया था, और कोई चीज़ खोती है तो तब भी समझिए कि समय आ गया था। अब किस चीज़ का समय आया था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ का समय आ गया था मैंने उस चीज़ की बात आपसे कर दी है। ये फिर फिलॉसफी हो गया यार, आप समझे बात को? चलिए फिर समझाता हूँ। समय आ गया था यानी कि आपके पास में कोई चीज़ है, अच्छे लोग हैं, आपके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिल रही है, ठीक है, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ें आप सुन रहे हैं, तो इस चीज़ का समय आ गया था। यह आपके नसीब में था यूँ समझिए, या आप अच्छे काम करते थे तब समझिए, कुछ भी समझिए, कैसे भी समझिए। और कोई चीज़ आपसे खो जाती है, कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, या कोई चीज़ आपसे खो जाती है, या आपको अच्छी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं, या आपको अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, या आपके समझ में अच्छी बात नहीं आ रही है, तो समझिए तब भी कि समय आ गया था। इससे क्या होगा, अगर समय आ गया था, अच्छी जो अच्छा पार्टीशन था, जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी समझ, अच्छी सोच थी, तो तब भी समय आ गया था। अगर आप ये समझते और सोचते हैं तो आपको उस चीज़ को पाने का जो खुशी होगी वो तो सो होगी, लेकिन खोने का डर नहीं होगा। लेकिन अगर चीज़ खो गई, आपको अच्छी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, नहीं सोच समझ में आ रहा था, या नई चीज़ दिखाई दे रही थी, नहीं सुनाई दे रहा था अच्छा कुछ भी, या कोई चीज़ खो गई, तो तब भी समय आ गया था। इस चीज़ से क्या होगा, खोने का दुख नहीं होगा। ये था एक सिंपल सा सरल सा फंडा। तो आपको ये समझना चाहिए, लाइफ के बड़ा काम आता है। फ़र्क है सिर्फ समझने का, बाकी किसी चीज़ का दूसरा कुछ फ़र्क जीवन में, लाइफ में नहीं पड़ता। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ महसूस करते हैं, या कुछ भी, जो कुछ भी आपकी समझ में आता है, जो आपके आसपास में है, फ़र्क करता है कि आप देख क्या रहे हैं, उसके लिए चाहिए नज़रिया। आप सुन क्या रहे हैं, उसके लिए डिपेंड करता है कि आपके आसपास में कौन है, क्या बात करता है। आप क्या सोचते हैं ये तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर खुद ही डिपेंड करता है। यकीन मानिए, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक ऐसा कुछ जीवन में है ही नहीं आपके अलावा, क्योंकि आप खुद हैं तभी सब चीज़ है। वी आर अलाइव। कुछ भी चीज़ मत छोड़िए, और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को बांध दो, पकड़ लो, या कहाँ थॉट्स में अपने कुछ चीज़ को बांधना नहीं है। खुद भी फ्रीडम रहिए और दूसरों को भी फ्रीडम रहने दीजिए, स्वतंत्र। ऐसे ही अपने विचारों को भी स्वतंत्र रखिए, खुद भी स्वतंत्र रहिए, दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दीजिए, और खुश रहिए, सबसे बड़ी बात है। खुश रहने की जो कला है वो बहुत साधारण है, इसमें कुछ यूनिक और कुछ खास जो होता होगा वो सिर्फ इतना ही है कि आप खास हैं, आप जिंदा हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, इसीलिए आप यूनिक हैं। ज़िंदगी में कुछ जीतिए मत और न कुछ हारिए। ज़िंदगी में जो चीज़ जीतनी नहीं है वो सिर्फ अपना मन है। उसको अगर जीतने के पीछे अगर आप चलेंगे तो फिर आप उस मन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। विचार स्वतंत्र हैं, पानी स्वतंत्र है, वायु यानी कि जल स्वतंत्र है, इनको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। बस जो चीज़ हमें करनी चाहिए अपने मन के अंदर में, अपने थॉट्स, अपने विचारों में, हमें सिर्फ एक चीज़
बांध कर रखनी चाहिए, वो होती है कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। और जो थोड़े अगर लगता है कि कुछ बीमारी है, फिज़िकल या मेंटालिटी वैसे कोई बीमारी होती नहीं है, और तो समझना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक ऐसे ही कोई चीज़ मिलती है तो समझिए समय आ गया था, कोई चीज़ नहीं मिलती है तो समझिए समय आ गया था, और कोई चीज़ अगर अपने पास में थी खो गई तो समझिए समय आ गया था। सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में डेली याद करना है, भूलना नहीं है। मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, समय आ गया था। बस इसी के पीछे दुनिया है। इसके पीछे दुनिया कैसे है? आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप जिंदा हैं, सबसे बड़ी बात, तभी दुनिया है ना। और जब दुनिया है तब उसके बाद में कंपटीशन है। हम जिंदा हैं, वी आर अलाइव। सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए हमेशा। प्रकृति सभी जगह है वहीं पर ही नहीं है, सभी जगह है, और बहुत अच्छी है। चक्कर आ रहे घूम के। वो डिपेंड करता है कि आप एक ही जगह में घूम रहे हैं या फिर जगह जगह घूम रहे हैं। अगर एक ही जगह में घूम रहे हैं तो शांत रहिए, बैठ जाइए और अकेले रहिए, अपने बारे में सोचिए। और अगर आप सभी जगह घूम रहे हैं तो अपना ध्यान रखना है, वी आर अलाइव और यूनिक है। जो यूनिक है वो सोच सकता है और समझ सकता है अपने बारे में, और जो बहुत ज़्यादा यूनिक है वो अकेला रहे, खुश रहे। और अकेले रहने की तकनीक मैंने आपसे शेयर करी थी। शेयर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हो सकता है 10 जवानी हो, 11 हो, 12 हो, नौजवानी पर बात नहीं टिकती, 9 के आगे भी गिनती होती है। चलिए फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए तथ्यों के साथ में, प्रकृति के साथ में, और कुछ नॉलेज के साथ में, कुछ जो आपको अच्छा लगे, जो आपके काम आए। फिर मिलूंगा मैं आपसे कुछ अच्छा लेकर के। चलिए फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए तथ्यों के साथ में, प्रकृति के साथ में, और कुछ नॉलेज के साथ में, कुछ जो आपको अच्छा लगे, जो आपके काम आए।